तो जय बद्री विशाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः पहाड़ी पाठशाला यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था डाइस। ठीक है। और मैंने आपको डाइस में 4 क्लासें पूरी करवा ली थी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। आपने अच्छे से क्वेश्चनों को डील करने के तरीके समझ लिए होंगे। ठीक है। तो आज ये डाइस की संभवतः लास्ट क्लास होगी, 5वीं क्लास है। और इसमें मैं सिर्फ मेन क्वेश्चन वही कराऊंगा जो पेपरों में पूछे जा सकते हैं। ठीक है। बाकी फालतू के क्वेश्चन क्यों कराने जो पेपरों में आएंगे नहीं, है ना। अब मेन फोकस उन क्वेश्चनों पे रहेगा जो पेपरों में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आज हमारे पास डाइस का एक लास्ट टॉपिक बचा था, जिसका नाम है ओपन डाइस, मतलब खुला पासा। एक पासा दिया होगा जिसको क्या होगा, खोला होगा, जिसकी सरफेस को हमको बताना है कि क्या उसके अपोजिट होगा और क्या उसके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज बताने हैं उसमें। ठीक है। तो देखते हैं कि आज ओपन डाइस में कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। ठीक है। तो आज का जो पहला सवाल है, ये पहला सवाल कह रहा है कि 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। 6 के विपरीत कौन सा अंक होगा। देखो, जब भी आपके पास ओपन डाइस वाले सवाल आए और ऐसे वाले फिगर आए तो आपने क्या करना है, आपने इनका अपोजिट निकालना है। और सिंपल तरीका है अपोजिट निकालने का, एक छोड़ के दूसरा उसका अपोजिट होगा। एक छोड़ के दूसरा उसका अपोजिट होगा। कैसे? अब यहाँ पे लिखा है इस वाले बॉक्स में एक, ये एक लिखा है, तो उसके बाद हम 2 को छोड़ देंगे और यहाँ पर 3 पे जाएंगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक का अपोजिट हो जाएगा 3। क्लियर हो गया। अब देखो, फिर मैंने क्या बोला, एक के छोड़ के दूसरा उसका अपोजिट होगा। अब यहाँ पे लिखा है 2, अब 2 के बाद हम 3 को छोड़ देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 का अपोजिट हो जाएगा 4। अब हमारे पास 4 संख्याएं हो गई, 2 संख्याएं बची हैं, तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और हमें एक दोस्त क्वेश्चन में क्या बोला है, हमें पूछा है 6 के अपोजिट क्या होगा। तो सर 6 के अपोजिट आपको पता चल रहा है यहाँ पे क्या लिखा है, 5 लिखा है। इसका मतलब 5 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने क्या बोला, सिंपल तरीका है, एक छोड़ के दूसरा उसका अपोजिट होगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल में कि अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कह रहा है कि ए के विपरीत कौन सा अंक होगा या कौन सा अक्षर होगा। ए लिखा है यहाँ पे, इसके अपोजिट में हमने बताना है कि कौन सा अक्षर होगा। तो मैंने क्या बोला, एक छोड़ के दूसरा उसका अपोजिट। तो देखो, यहाँ पे लिखा है बी, तो बी के बाद हम सी को छोड़ेंगे तो डी क्या हो जाएगा, बी का अपोजिट हो जाएगा। तो बी का अपोजिट हो जाएगा डी। ये बातें क्लियर हो गई। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है सी, सी के अपोजिट हो जाएगा ई। सी के अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्योंकि एक छोड़ेंगे ना बीच में। तो सी के अपोजिट हो जाएगा ई। और जो ये किनारे किनारे वाले हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए का अपोजिट हो जाएगा एफ। और हमें क्या पूछा है, हमें ए का ही अपोजिट पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, एक छोड़ के दूसरा उसका अपोजिट, और जो साइड साइड वाले हैं वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल में कि अगला सवाल क्या कहता है। देखो, सिंपल सवाल है, फिर वही पूछ रहा है कि 3 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो मैंने क्या बोला, एक छोड़ के दूसरा उसका अपोजिट हो जाएगा। तो देखो, यहाँ पे लिखा है 1, तो उसके बाद अब 2 को छोड़ देंगे और यहाँ पे लिखा है 3। तो हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि सर 1 के अपोजिट हो जाएगा 3। उसके बाद देखो, यहाँ पे लिखा है 4, और 4 के बाद हम 5 को छोड़ेंगे, यहाँ पे लिखा है 6। तो 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। उसके बाद 2 संख्याएं बची ना, यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे 5 बचा। ये आपस में क्या हो जाएंगी, ये आपस में अपोजिट हो जाएंगी। और हमें क्या पूछा है, हमें 3 के विपरीत पूछा है। तो सर 3 के विपरीत क्या होगा, 3 के विपरीत होगा ये 1। ठीक है। 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अभी तो बेसिक बेसिक सवाल है। ठीक है। इसलिए आराम से देखना है इनको और अच्छे से सॉल्व करना है। ठीक है। बार बार वीडियो को आगे पीछे करके देखना, समझ में आ जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कह रहा है कि बी के विपरीत कौन सा अंक होगा। बी लिखा है, बी के विपरीत कौन सा अंक होगा। देखो, सिंपल सवाल है, मैंने क्या बोला, एक छोड़ के दूसरा उसका अपोजिट। यहाँ पे लिखा है ए, ए के बाद हम बी को छोड़ेंगे तो सी पे जाएंगे। तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, सर सी हो जाएगा। उसके बाद देखो, यहाँ पे लिखा है डी नीचे, डी के बाद हम ई को छोड़ेंगे और एफ पे जाएंगे। तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी का अपोजिट हो जाएगा एफ। उसके बाद हमारे पास 2 संख्याएं बची, 2 अक्षर बचे, एक है बी और एक है ई। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में अपोजिट हो जाएंगे, बी का अपोजिट ई।
और हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है सर बी के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो आप देख रहे हो कि बी के विपरीत क्या है, ई है। तो ई हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अब देखो, अभी तक तो क्या था कि एक छोड़ के दूसरा उसका अपोजिट था, एक छोड़ के दूसरा उसका अपोजिट था, और ये सभी क्या थे, एक लाइन में थे। ये सभी क्या थे, एक लाइन में थे ना, आप देख रहे होंगे ये 3 की लाइन में है ऊपर में पड़े हुए। ये भी देखो 3 की लाइन में थे। आप देखो ये 2 की लाइन में डबल डबल में है, और ऐसे भी नहीं है कि एक छोड़ के दूसरा करेंगे हम। तो इसमें क्या करना है, इसमें आपको सिंपल करना है, आपको बनाना है जेड। देखो एक जेड तो होता है ऐसे, ठीक है, लेकिन आपको ऐसे नहीं बनाना, आपको ऐसे वाला जेड बनाना है, ऐसे वाला जेड। ठीक है, या तो वो ऐसे हो सकता है, या तो ये वाला जेड हो सकता है, या फिर ऐसे वाला जेड भी हो सकता है। ये भी तो जेड ही है, अगर दूसरे एंगल से देखेंगे हम तो ये भी तो जेड ही है ना। ठीक है, तो हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है जेड। ठीक है, अब देखो जेड बनाने की कोशिश करो। तो देखो अगर मैं यहाँ पे ये बिंदु रखता हूँ ए पे, और नीचे जाता हूँ, फिर इधर के लिए जाता हूँ, और फिर ऐसे जाता हूँ, देखो जेड बनाना। ये वाले पॉइंट पे, शुरू वाले पॉइंट पे क्या है, एक सेकेंड है, शुरू वाले पॉइंट पे ए है, और लास्ट वाले पॉइंट पे क्या है, डी है। तो इसका मतलब क्या है, ए का अपोजिट क्या हो गया, ए का अपोजिट हो गया डी। यहाँ तक आपकी बातें क्लियर हो गई। अब देखो, देखते हैं कि आगे क्या है। देखो अब इसमें फिर उसके बाद देखो यहाँ पे क्या लिखा है। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट रखता हूँ बी पे, तो बी के बाद मैं ऐसे जाऊँगा, फिर नीचे के लिए जाऊँगा, फिर जेड बनाने की कोशिश करूँगा। तो कहाँ पे ख़त्म हो रहा है ये पॉइंट, ये पॉइंट ख़त्म हो रहा है। देखो बी से शुरू हो रहा है, बी से शुरू हो रहा है, देखो बी से शुरू हो रहा है और ई पे जा रहा है। तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी का अपोजिट हो जाएगा ई। उसके बाद क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा, देखो 2 अंक बचे हैं अब हमारे पास। एक तो हमारे पास क्या बचा है, एक तो हमारे पास बचा है सी, और एक हमारे पास क्या बचा है, एफ बचा है। तो आपस में क्या हो जाएंगे, वो आपस में हो जाएंगे अपोजिट। देखो अगर हम सी पे जाएंगे, सी से हम ऐसे जाएंगे नीचे के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में अपोजिट हो जाएंगे। तो सी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। मेन तुमने ये जेड बनाने की कोशिश करनी है, जहाँ पे दोनों पॉइंट खत्म हो रहे हैं वो दोनों आपस में क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा था सर बी के अपोजिट, तो बी के अपोजिट क्या है, बी के अपोजिट है ई। ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जेड बनाने की कोशिश करनी है, आराम से हो जाएगा, बार बार प्रैक्टिस करोगे तो। ठीक है, देखो सेम वही सवाल है, दोबारा बोल रहा है कि दिए गए पांसे को देखकर बताओ कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला, जेड बनाने की कोशिश करो। तो अगर हम एक पे हैं और यहाँ से हम जेड बनाने की कोशिश करें, तो ये देखो 4 पे जाके क्या हो रहा है, जेड बन रहा है ना। तो एक का अपोजिट क्या हो जाएगा, सर एक का अपोजिट हो जाएगा 4। ये बातें क्लियर हो गई। उसके बाद देखो अगर हम जा रहे हैं 2 पे, हम जा रहे हैं 2 पे, और 2 से हम नीचे के लिए जाएं, इधर के लिए जाएं, तो फिर दोबारा जेड बन रहा है ना। तो 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 2 के अपोजिट 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे बचा है 3, और 3 से इधर के लिए जाएंगे हम, यहाँ 6 पे, देखो यहाँ पे भी जेड बन रहा है। तो 3 के अपोजिट 6 हो रहा है। और वैसे भी 3 और 6 दो संख्याएं बच रही थी, तो आपस में क्या होंगी, अपोजिट होंगी। और हमें क्या पूछा था क्वेश्चन में, हमें पूछा था सर 4 के अपोजिट, 4 के अपोजिट पूछा है। देखो 4 के अपोजिट क्या है, एक है, तो एक क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि नीचे एक खुले पासे को दर्शाया गया है, यदि इसको मोड़ा जाता है तो निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा पासा बनेगा। ठीक है, ये पास मिस टाइप हो रखा है, पासा बनेगा, ये पासा होगा। ठीक है, कौन सा पासा बनेगा। अब देखो जब भी आपके पास ऐसे ओपन डाइस वाला सवाल आए, सबसे पहले स्टेप आपने क्या करना है, आपने पहला स्टेप निकालना है अपोजिट। और जब अपोजिट नहीं निकलेगा, उसके बाद आपने रोटेशन करना है उसका। ठीक है, वो रोटेशन वाला तरीका मैं आगे बताऊंगा आपको। फिलहाल आपने क्या करना है, सबसे पहले काम, पहले अपोजिट लेटर निकालने। तो देखो अगर इस वाले ओपन डाइस की बात करें हम, तो इसमें अगर हम पहले इनके अपोजिट लेटर निकालें तो क्या मिलेगा हमें, देखो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सर एक के अपोजिट मिलेगा 3, हमें मिलेगा सर एक के अपोजिट 3, एक छोड़ के दूसरा उसका अपोजिट है। उसके बाद हम 2 में जाएंगे, 2 से जाएंगे हम 4, तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो
और किनारे वाले क्या बोला मैंने, आपस में अपोजिट हो जाएंगे। 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। ये बातें क्लियर हो गई। तो अपोजिट निकालना मैंने आपको अभी सिखाया था, ठीक है। उसी तरीके से सिखाया मैंने कि जब ऐसी लंबी लाइन में होंगे तो एक को छोड़ के दूसरा उसका क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ तक हमें क्लियर हो गया। अब आपको एक बात पता है कि कभी भी जो दो अपोजिट सरफेस होती है वो एक साथ नहीं दिखाई देती है ना, उन दोनों में से एक ही दिखाई देती है। ऐसा भी नहीं होता कि दोनों एक साथ दिखाई दे, और ऐसा भी नहीं होता कि दोनों एक साथ ना दिखाई दे। मतलब दोनों गायब भी नहीं होती एक साथ, और दोनों एक साथ दिखाई भी नहीं देती। दोनों में से एक तो दिखाई देता है ना। अब एक बात बताओ मुझे, अब देखो ऑप्शन ए में देखो, यहाँ पे लिखा है 2 और यहाँ पे लिखा है 4। एक बात बताओ, 2 और 4 तो आपस में पहले ही अपोजिट है, क्या एक साथ दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देंगे। इसका मतलब ये गलत है। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी में चलो, यहाँ पे लिखा है 6 और यहाँ पे लिखा है 5, और ये देखो 5 और 6 तो आपस में पहले ही क्या है, अपोजिट है। एक अपोजिट, दोनों अपोजिट एक साथ नहीं दिखाई दे सकते। इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर सी में। ऑप्शन नंबर सी में देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है ये 1 और यहाँ पे लिखा है 3, और ये दोनों आपस में अपोजिट है। ये देखो यहाँ पे लिखा है 1 और यहाँ पे लिखा है 3, आपस में क्या है, अपोजिट है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन तो बचा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगर वैसे भी देखो, यहाँ पे लिखा है 4, 4 के अपोजिट क्या है, 2 है, 2 कहीं नहीं दिखाई दे रहा डाइस में, ठीक है। 5 के अपोजिट क्या है, 6 है, और 6 कहीं नहीं दिखाई दे रहा डाइस में। और 3 के अपोजिट क्या है, 1 है, 1 भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि नीचे एक खुले पासे को दर्शाया गया है, यदि इसको मोड़ा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा पासा बनेगा, ठीक है। सिंपल सवाल है, बेसिक सवाल है। सबसे पहला मेथड मैंने क्या बोला कि सबसे पहले निकाल दो अपोजिट, सबसे पहले निकालो अपोजिट। जब तक आप अपोजिट नहीं निकालोगे तब तक क्वेश्चन नहीं बनेगा। देखो, अपोजिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैंने क्या बोला, एक छोड़ के दूसरा उसका अपोजिट है। तो देखो, बी के बाद हम सी को छोड़ेंगे तो डी क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, बी का अपोजिट डी हो जाएगा। ये बातें क्लियर है। उसके बाद सी के बाद हम देखेंगे यहाँ ई पे, तो सी और ई क्या हो जाएंगे, आपस में अपोजिट हो जाएंगे। और ये देखो साइड वाले ए और एफ आपस में अपोजिट हो जाएंगे। अब आते हैं ऑप्शन पे, तो जो हमें 4 डाइस दे रखे आते हैं इस वाले ऑप्शन में। तो देखो, यहाँ पे लिखा है ए और यहाँ पे लिखा है एफ, और ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट है। इसका मतलब ये तो गलत हो गया। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी में, इसमें लिखा है सी और ई, और देखो सी और ई आपस में क्या है, अपोजिट है, एक साथ नहीं दिखाई दे सकते। इसका मतलब ये भी गलत है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी में, इस वाले में। तो यहाँ पे लिखा है बी और बी का अपोजिट है डी, डी ऑप्शन में यहाँ पे कहीं नहीं है। उसके बाद देखो ई, ई का अपोजिट है सी, तो यहाँ पे नहीं है। एफ है, एफ का अपोजिट क्या है, ए। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। एक बार डी वाले को भी चेक कर देते हैं। तो देखो, बी और डी आपस में क्या है, अपोजिट है। यहाँ पे देखो बी और डी आपस में क्या है, अपोजिट है। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो हमारा राइट आंसर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको मैच करने, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कहता है कि 3 बिंदुओं के मुख के विपरीत मुख पर कितने बिंदु होंगे जब उस चित्र को घनाकार में लपेटा जाता है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि जो 3 बिंदुओं वाली सरफेस है उसके अपोजिट में कौन कितने सरफेस, मतलब कितने बिंदु होंगे अगर उसको हम घनाकार में लपेटेंगे, मतलब क्यूब वाले शेप में लपेटेंगे या डाइस वाले शेप में। ये खुला पासा दे रखा है, अगर हम इसको समेटते हैं, ठीक है, इसको हम पासा बनाते हैं, बंद पासा, तो ये बोला है कि 3 के अपोजिट क्या होगा, 3 बिंदु के विपरीत। तो देखो, मैंने आपको सिंपल बोला था एक छोड़ के दूसरा उसका अपोजिट। तो यहाँ पे देखो, ये 6 बिंदु वाली सरफेस है, इसमें हम छोड़ेंगे, एक को छोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3। तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है ना 3 के अपोजिट, तो देखो 6 इसका आंसर हो जाएगा। बस, कितना सिंपल सवाल था, बहुत सिंपल सवाल था, ठीक है। और भी पूछता, और भी कर देते हम। देखो यहाँ पे लिखे है ना 4 बिंदु, ये 4 बिंदु वाली सरफेस है, तो 4 और 5 क्या हो जाते, 4 और 5 आपस में अपोजिट हो जाते। और जो ये बच रहा था हमें 1 बिंदु और ये 2 बिंदु, 1 और 2 आपस में अपोजिट हो जाते। लेकिन इसमें हमें 3 बिंदु वाली सरफेस पूछी थी, तो 3 का अपोजिट हो जाएगा 6, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यहाँ पर ये सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है।
अब बढ़ते हैं अगले सवाल में। जो ये वाला सवाल है ये थोड़ा दिमाग से करना है, क्योंकि थोड़ा टिपिकल सवाल है ये, ठीक है। इसमें देखते हैं क्या बोला है। ये बोल रहा है कि दिए गए खुले पासे को देखकर बताओ कि कौन सा पासा बन सकता है, ठीक है। मतलब ये जो खुला पासा ओपन डाइस दिया गया है, इसे देखकर हमें बताना है कि इन चार ऑप्शनों में से कौन सा पासा बनेगा। तो मैंने क्या बोला, स्टेप वन, सबसे पहले इनका अपोजिट निकाल लो। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, एक छोड़ के दूसरा उसका अपोजिट होगा, तो दो का अपोजिट क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। दो का अपोजिट हो जाएगा चार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो तीन लिखा है, तीन के बाद हम चार को छोड़ेंगे, तो तीन का अपोजिट क्या हो जाएगा, पाँच हो जाएगा। तीन का अपोजिट पाँच हो जाएगा। और ये जो इधर साइड वाला है और ये नीचे साइड वाला, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। लेकिन अब देखते हैं कि ये ऑप्शन पे कैसे लगेगा, ठीक है। तो देखो, आप यहाँ ऑप्शन ए में देखें, अगर हम ऑप्शन ए में देखें, हम इस वाले ऑप्शन में, ऑप्शन ए में, तो यहाँ पे लिखा है दो और चार। और आपको पता है दो और चार एक दूसरे के अपोजिट है ना, ये दो और चार, ये देखो यहाँ पे, ये दो और चार, और दोनों अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं दिखाई दे सकती, इसका मतलब ऑप्शन ए तो गलत हो गया। अब आते हैं ऑप्शन नंबर बी पे। बी में क्या लिखा है, एक लिखा है, और एक के अपोजिट है सर छः, तो छः यहाँ कहीं नहीं है। इसका मतलब अभी इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है दो, दो का अपोजिट है चार, तो चार भी नहीं है। तीन लिखा है, तीन का अपोजिट है पाँच, पाँच भी नहीं है। इसका मतलब इसकी संभावना है, इसकी संभावना है, लेकिन अभी औरों को चेक करेंगे, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी पे। सी पे क्या लिख रखा है, सी पे लिख रखा है कि छः लिखा है, आपको पता है छः के अपोजिट है एक, एक कहीं नहीं दिखाई दे रहा। उसके बाद लिखा है चार, चार के अपोजिट है दो, दो भी नहीं दिखाई दे रहा, मतलब पॉसिबिलिटी है। पाँच के अपोजिट है तीन, तीन भी नहीं है। इसका मतलब सी वाला ऑप्शन भी आंसर हो सकता है। अब देखेंगे डी, डी वाले ऑप्शन को देखते हैं कि क्या होगा। देखो ए वाला ऑप्शन तो डिलीट हो गया ना, क्योंकि अपोजिट दिख गए, अपोजिट नहीं दिखने चाहिए एक साथ दोनों ना। अब डी वाले ऑप्शन में देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है चार, तो चार के अपोजिट दो है, तो दो कहीं नहीं है इसमें। छः लिखा है, छः के अपोजिट एक है, एक भी कहीं नहीं है। पाँच लिखा है, पाँच के अपोजिट क्या है, पाँच के अपोजिट है तीन, तीन भी कहीं नहीं है। इसका मतलब, इसका मतलब इसकी पॉसिबिलिटी भी है, लेकिन हम फाइंड कैसे करेंगे आंसर क्या होगा। तो आपने सिंपल तरीका अपनाना है। जब जब विपरीत सतह निकाल के भी क्या है आंसर ना आए, तो तब पता आपने क्या मेथड अपनाना है। तब आपने एक अलग मेथड अपनाना है। और वो मेथड क्या है, वो मेथड ये है कि आपने ऑप्शन पकड़ने, देखो ऑप्शन ए तो गलत हो गया, इसको तो चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दो और चार अपोजिट है, तो इसको हमने पकड़ना नहीं है। अब आ जाओ ऑप्शन नंबर बी पे। ऑप्शन नंबर बी लिखा है ना यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी। अब एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे लिखा है एक, और यहाँ पे लिखा है दो, और यहाँ पे लिखा है तीन, ये कैसे लिखे हैं। ये सर एंटी क्लॉकवाइज लिखे हैं ना, घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज लिखे हैं। अब डाइस में देखो, ओपन डाइस में क्या ये भी एंटी क्लॉकवाइज लिखे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये ए लिखा है एक, ये लिखा है दो, और ये लिखा है तीन, तो सर ये तो क्लॉकवाइज लिखे हैं, ये तो क्लॉकवाइज लिखे हैं। और यहाँ बी ऑप्शन में कैसे लिखे हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज लिखे हैं। इसका मतलब बी ऑप्शन भी क्या हो गया, इसका मतलब बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। दोनों एक ही दिशा में होने चाहिए, है ना। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी में। अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी में। सी में अब देखो यहाँ पे लिखा है चार, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है सर चार, ये लिखा है चार पाँच और छः। ये कैसे लिखे हैं, चार पाँच और छः लिखे हैं सर एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के विपरीत दिशा में लिखा है चार पाँच छः। अब इसमें देखो ये कैसे लिखे हैं, ये भी लिखा है चार पाँच और छः, ये भी तुम्हें पता है घड़ी के विपरीत दिशा में लिखा है ना, ये भी एंटी क्लॉकवाइज लिखे है, एक जैसे लिखे हैं दोनों। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी में। एक बार डी वाले को भी चेक कर लो, इसमें क्या लिखा है, देखो कहीं से भी देख लो, बस घुमाना दोनों को एक ही दिशा में और एक ही अंक से घुमाना है। तो यहाँ पे लिखा है चार पाँच और छः, और ये कैसे घुमा रखा हमने, ये हमने क्लॉकवाइज घुमाया ना, चार पाँच छः। देखो चार पाँच और छः। अब डाइस में चेक करो क्या क्लॉकवाइज है चार पाँच छः, और यहाँ पे तो देखो एंटी क्लॉकवाइज है चार पाँच छः, ये देखो चार पाँच और छः, ये घड़ी के विपरीत है ना एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा, और जो ऑप्शन नंबर सी था ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों एक ही दिशा में घुमाने, अलग अलग नहीं घुमाना, ठीक है। जब अगर विपरीत तरीके से सवाल का आंसर ना आए,
तब तुमने ऐसे घुमा के करना है आंसर को, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल में कि अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि खुले पासे को बंद पासे के साथ मेल कीजिए। मतलब जो ये वाला पासा दे रखा है, बताना आपने कि इन बंद होके कैसा पासा दिखाई देगा ये, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, सबसे पहले निकाल लो इसके अपोजिट निकाल लो। तो देखो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, बी का अपोजिट हो जाएगा डी। तो लिख दो यहाँ पे, बी का अपोजिट हो जाएगा डी। उसके बाद देखो सी का अपोजिट हो जाएगा ई, सी का अपोजिट हो जाएगा ई, ठीक है। उसके बाद लिखा है यहाँ पे ए का अपोजिट हो जाएगा एफ, ए का अपोजिट लिख दो एफ, ठीक है। ये बात एक क्लियर हो गई। अब देखो एक बात बताओ मुझे, अब इसमें देखो इसमें क्या बता रखा है, इसमें तो कहीं ऐसे चारों ऑप्शन में मैच है नहीं, ए बी सी कर रखा है, मतलब विपरीत सतह वाला कोई गेम नहीं है। इसको हम वैसे ही तरीके से घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो अगर हम यहाँ से ए को पकड़े और ए बी और सी ऐसे घूमे, तो हम कैसे घूमे, हम घड़ी की दिशा में घूमे ना क्लॉकवाइज, ए बी सी को क्लॉकवाइज घुमाया हमने। अब देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वाले में, इसमें देखो इसमें क्या लिखा है ए बी और सी, और इसको घुमाया हमने एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, जबकि पासे में कैसा है क्लॉकवाइज। इसका मतलब ऑप्शन ए तो गलत हो गया। अब देखो ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे लिखा है ए, यहाँ पे लिखा है बी, यहाँ पे लिखा है सी, ये कैसे घूमे हम, ये भी हम एंटी क्लॉकवाइज घूमे ना, एंटी क्लॉकवाइज घूमे मतलब घड़ी के विपरीत घूमे। जबकि यहाँ पासे में कैसा घुमा रखा है ए बी सी को, इसको क्लॉकवाइज घुमा रखा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी क्या है, गलत है। अब देखो ऑप्शन नंबर सी में आते हैं, इसमें इसमें क्या लिखा है ए बी और सी, और देखो ए बी सी ये कैसे घुमाया हमने, ये घड़ी की दिशा में घुमाया ना, घड़ी ऐसे तो घूमती है, तो ये हमने क्लॉकवाइज घुमाया। और जबकि यहाँ भी कैसे घुमा रखा है ए बी सी को क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब जो हमारे ऑप्शन नंबर ये वाला है सी वाला, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देख लो, अगर ऑप्शन नंबर डी भी देखना चाह रहे हो तो यहाँ पे लिखा है ए और यहाँ पे लिखा है बी और यहाँ पे लिखा है सी, तो हमने कैसे घुमाया इसको, हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया ना, घड़ी के विपरीत घुमाया। जबकि यहाँ कैसा है, यहाँ क्लॉकवाइज है, इसका मतलब ये वाला आंसर भी गलत हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थोड़ा कठिन तो है लेकिन हो जाते हैं सवाल, बार बार देखोगे सवाल को तो हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल कह रहा है कि इसके मतलब हमको ये खुला पासा दिखाया गया है और बताना है कि इसके विपरीत कौन सा होगा, ठीक है। तो देखो सिंपल है, सबसे पहले इनके क्या निकाल दो, अपोजिट निकाल लो। तो मैंने क्या बोला, एक छोड़ के दूसरा उसका अपोजिट है ना, तो ए का अपोजिट हो जाएगा सी, लिख दो यहाँ पे ए का अपोजिट हो जाएगा सी। फिर देखो डी का अपोजिट हो जाएगा एफ, डी का अपोजिट क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा। जो दो बच गए वो आपस में अपोजिट बी और ई, तो बी और ई आपस में क्या है, बी और ई अपोजिट है। अब आओ ऑप्शन नंबर ए में, इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है देखो डी और एफ तो एक साथ दिख रहे हैं, जबकि यहाँ पे देखो ये डी और एफ क्या है आपस में अपोजिट है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, गलत हो गया। अब आओ ऑप्शन नंबर बी में, इसमें देखो यहाँ पे लिखा है ए का अपोजिट क्या है सी, सी कहीं नहीं दिखाई दे रहा। यहाँ पे लिखा है बी, बी का अपोजिट क्या है ई कहीं नहीं दिखाई दे रहा। फिर यहाँ पे लिखा है डी, डी का अपोजिट है एफ, एफ कहीं नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी को भी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर सी को अगर हम चेक करें तो यहाँ पे लिखा है ए और यहाँ पे लिखा है सी, जबकि क्या है ए और सी देखो यहाँ पे आपस में क्या है अपोजिट है ए और सी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी तो गलत हो गया। फिर देखो ऑप्शन नंबर डी की बात करें, अगर ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो यहाँ पे लिखा है ई और यहाँ पे लिखा है बी, ये बी लिखा है ना ई और बी। और देखो यहाँ पे देखो ऑप्शन में ये देखो ई और बी आपस में क्या है, ई बी और ई आपस में अपोजिट है। इसका मतलब ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे करने हैं आपको ये सवाल, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल में। तो अगला सवाल देखो सिंपल सवाल है, कितना अच्छा सवाल है, प्यारा सवाल है कि आपको बताना है कि इसके अपोजिट मतलब ये पासे को अगर हम बंद करेंगे तो कैसा पासा दिखाई देगा। तो देखो ये देखो इसमें ब्लैंक सरफेस है ये, ठीक है, ये ब्लैंक सरफेस है। तो हमें ब्लैंक सरफेस से कोई मतलब नहीं है, हमने पहले अपोजिट निकालना है। तो मैंने क्या बोला, एक छोड़ के दूसरा उसका अपोजिट, तो ये खाली जगह और ये खाली जगह आपस में अपोजिट है। तो देखो ये खाली जगह और ये वाली खाली जगह क्या है आपस में अपोजिट है, ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद इसमें देखो ये वाली खाली जगह भी और ये वाली खाली जगह भी
आपस में क्या होंगी, अपोजिट होंगी। तो ये वाली खाली जगह भी और ये वाली खाली जगह भी आपस में क्या होंगी, अपोजिट होंगी। अब बचे ए और बी, ए और बी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ए और बी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब एक बात बताओ मुझे, ए और बी आपस में अपोजिट है, विपरीत है, क्या वो एक साथ दिखाई देंगे दोनों, नहीं दिखाई देंगे ना, उनमें से एक ही दिखाई देगा। तो ऑप्शन नंबर ए को देखो जरा एक बार, ऑप्शन नंबर ए को देखो, ये ऑप्शन नंबर ए है लिखा है, यहाँ पे देखो ए भी है और बी भी है, एक साथ दिखाई दे रहे, इसका मतलब ये गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन नंबर बी को देखो, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी बी है, एक साथ दिखाई दे रहे, गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर सी को देखो भाई, इसमें चलो दो ब्लैंक तो ठीक है, इतनी सारा ब्लैंक क्यों आया, क्योंकि इसकी जगह में या तो ए दिखाई देना चाहिए था या तो यहाँ पे बी दिखाई देना चाहिए था ना, है ना, ब्लैंक नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी गलत है और ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि दो ब्लैंक होने चाहिए, दो ब्लैंक है, या तो ए या तो बी, तो इसमें ए आ रखा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको इन सवालों को ऐसे टैकल करना है, बहुत सिंपल सवाल है, बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, थोड़ा ऑब्जर्वेशन बनानी है अपनी सवालों को करने की। ठीक है, तो बढ़ते अगले सवाल में। अगला सवाल कह रहा है, देखो वही है, सिंपल है, पहले डाइस बनाना है आपने कि कौन किसके अपोजिट होगा। तो देखो मैंने क्या बोला, एक छोड़ के दूसरा उसका अपोजिट है, तो बी का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे डी, तो बी का अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे डी। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे सी लिखा है, सी का अपोजिट हो जाएगा ई, तो देखो सी का अपोजिट हो जाएगा ई। उसके बाद जो ये कोने के हैं ए और एफ, ये आपस में क्या हो जाएंगे, ए और एफ आपस में अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं ऑप्शन पे, अब चलते हैं ऑप्शन पे। ठीक है सर, तो इसमें क्या लिखा है, देखो इसमें अगर हम ऑप्शन की बात करें, तो अगर बी वाले ऑप्शन पे चले, देखो ए तो इसका आंसर होगा, ठीक है, लेकिन अभी सॉल्व करूंगा मैं, देखो बी वाले ऑप्शन पे चले, तो आपको पता है बी और डी एक दूसरे के अपोजिट है, और यहाँ पे बी और डी एक साथ आ रखे, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है ऑप्शन नंबर सी में सी और ई, और आप यहाँ पे देखो सी और ई आपस में क्या है, अपोजिट है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लिखा है, अगर इस वाले ऑप्शन की बात करें, देखो इसमें देखें अगर हम, तो देखो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करें, तो यहाँ पे बी लिखा है, बी के अपोजिट डी है, नहीं है, ए लिखा है, ए के अपोजिट एफ है, एफ भी नहीं है, सी है, सी के अपोजिट नहीं है, इसका मतलब इसकी पॉसिबिलिटी ए की भी है, ए भी इसका आंसर हो सकता है। अब जरा ऑप्शन नंबर डी पे देखते हैं, डी में क्या लिखा है, डी के अपोजिट बी है, तो बी नहीं है, सी के अपोजिट क्या है, ई, ई भी नहीं है, एफ के अपोजिट क्या है, ए, इसका मतलब इसके ये दो आंसर बन सकते हैं, इसका मतलब क्या है, इसके ये दो आंसर बन सकते हैं। लेकिन अब क्या करेंगे हम, अब हम वही रोटेशन वाला तरीका अपनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, देखो दो ऑप्शन तो गलत हो गए, हमारा बी ऑप्शन और सी ऑप्शन तो गलत है, अब हमने क्या देखना है, ए और डी में आंसर देखना है ना, ए और डी में हम आंसर देखेंगे। तो मैंने क्या बोला, जब भी विपरीत सतह वाले से आंसर ना आए, तो तब हम क्या करेंगे, उनको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। मैंने क्या बोला, बी और डी तो गलत हो गए थे, ऑप्शन नंबर बी तो गलत था, और ऑप्शन नंबर सी, सी भी हमारा क्या हो गया था, गलत हो गया था, तो ये दोनों गलत हो गए। अब हम देखेंगे या तो इसको या तो ऑप्शन नंबर डी को। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें, यहाँ पे लिखा है ए बी सी, देखो ए बी और सी, ये कैसे घुमा रखा है, ये क्लॉकवाइज घुमा रखा है ना, क्लॉकवाइज, ये घुमा रखा है क्लॉकवाइज। अब यहाँ पे देखो ए बी सी कैसे घुमा रखा है, ए लिखा है, फिर बी लिखा है, फिर सी लिखा है, ये भी क्लॉकवाइज घुमा रखा है घड़ी की दिशा में, तो इसका मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब डी वाले को देखो, यहाँ पे लिखा है डी सी, सी लिखा है, सी के बाद डी लिखा है, और डी के बाद एफ लिखा है, सी डी एफ, इसका मतलब ये कैसे लिखा है, ये क्लॉकवाइज लिखा है। जबकि ऑप्शन में देखो ये सी लिखा है, ये डी लिखा है, और ये लिखा है यहाँ पे एफ। इसको ना जो ये लास्ट वाले रहते हैं ना, इनको तुम यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, कहीं भी लिख सकते हो। तो अगर हम इस वाले एफ को यहाँ पे भी लिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हम इसको ऐसे घुमाएंगे सी डी और एफ, तो तब क्या हो रहा है, ये कैसे घूम रहा, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है ना, जबकि यहाँ ऑप्शन में कैसे घूम रहा है वो, डी वाले ऑप्शन में यहाँ क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब मैच नहीं कर रहा है ना, तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ए बी सी है वो यहाँ पे भी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और इस वाले ऑप्शन में भी ए बी सी कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, घड़ी की दिशा में घूम रहा है। ठीक है, तो जब आपका वो वाला तरीका काम ना करे, तो आपने ये रोटेशन वाला घुमाने वाला तरीका याद रखना है। ठीक है दोस्तों,
तो बढ़ते हैं अगले सवाल में। अच्छा, अब ये अगला सवाल है, ये खुला डाइस दे रखा है हमें। अब ये हमें सिंपल ये समझाने के लिए रखा है कि किसके अपोजिट क्या होगा, हमने ये निकालना है बस, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था आपको, सिंपल तरीका कि एक छोड़ के दूसरा उसका अपोजिट होगा। तो देखो, जो यहाँ पे एक लिखा है, एक के अपोजिट क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दो एक के अपोजिट क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है चार, चार के अपोजिट क्या हो जाएगा, पाँच हो जाएगा। चार के अपोजिट हो जाएगा पाँच। अब बचा है यहाँ पे दो। अब दो के अपोजिट क्या होगा सर, तो दो के अपोजिट होगा, देखो, जब ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, ये जब आपस में मिलेंगे तो ये बनाएंगे एक ऐसी सरफेस, ये बनाएंगे एक ऐसी सरफेस, ऐसी सरफेस बनाएंगे ये ऐसी, ठीक है। लेकिन लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे लिखा है ये ए, यहाँ पे लिखा है ये बी, यहाँ पे लिखा है ये सी, यहाँ पे लिखा है ये डी। ये कैसे लिख रखे हैं, ये सब क्लॉकवाइज लिखे हैं ना, क्लॉकवाइज, ये सब क्लॉकवाइज लिखे हैं, मतलब घड़ी की दिशा में लिखे हैं क्लॉकवाइज। लेकिन जब ये ऐसे बंद होंगे ना तो ये घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज। मतलब अगर हमने ए यहाँ पे लिखा है तो बी हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे, बी हम लिखेंगे इधर एंटी क्लॉकवाइज, उल्टे में, ए बी सी और डी, ठीक है। तो एक के अपोजिट हो जाएगा तीन, चार के अपोजिट हो जाएगा पाँच, और दो के अपोजिट हो जाएगा ये वाला बॉक्स, ठीक है। मैंने क्या बोला, देखो यहाँ पे गेम यही पे बनता है बस, जो ए बी सी डी है ये यहाँ पे क्लॉकवाइज लिखे हैं, लेकिन आपने यहाँ पे कैसे लिखने हैं, ये आपने यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज लिखना है, उल्टे में, ठीक है। ये बातें आपको क्लियर रखनी है, ठीक है दोस्तों। तो ये समझाने समझाने के लिए रखा था। बढ़ते हैं अगले सवाल में। अगला सवाल क्या कहता है, अब देखो अगला सवाल क्या कह रहा है कि हमें ये खुला पासा दे रखा है। अब हमने बताना है कि बंद होके कैसा पासा बनेगा, ठीक है। बंद होके कैसा पासा बनेगा, सबसे पहले निकाल दो अपोजिट। तो देखो, ये वाली खाली जगह और ये वाली खाली जगह, ये आपस में बनाएंगी अपोजिट। मतलब बॉक्स का अपोजिट बनेगा बॉक्स, खाली बॉक्स है ना, ये बनेगा। उसके बाद देखो, जो ये वाली जगह है और ये वाली जगह, ये खाली जगह, ये भी क्या बनाएंगी, अपोजिट खाली बनाएंगी। तो ये वाली बॉक्स भी खाली और ये वाला बॉक्स भी खाली। अब देखो, जो ये वाला डॉट है, तो ये डॉट तो एज इट इज ऐसे रहेगा, लेकिन जो इसका अपोजिट बनेगा वो कैसे बनेगा, देखो, ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस, ये क्या बनेंगी जब जुड़ेंगी, तो ये आपस में कैसे जुड़ेंगी, ये आपस में ऐसे जुड़ेंगी, ये आपस में ऐसे जुड़ेंगी, ठीक है। और ये ऐसे ऐसी ये बिल्कुल भरी हुई होगी, ये भी बिल्कुल भरी हुई होगी, ये ऐसे बनेगी, ठीक है। और ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस, ये आपस में खाली बनेगी। तो इधर से ये एक सरफेस खाली, ये एक सरफेस खाली, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ये कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। और इसको क्या होगा, ये बिल्कुल रंगा हुआ होगा ब्लैक कलर से, ठीक है। और ये नीचे वाली सरफेस, अपोजिट सरफेस क्या होगी इसकी, भरी हुई होगी, और इधर वाली अपोजिट खाली होगी। अब मैच करो, देखो ऑप्शन नंबर ए में आओ। यहाँ पे देखो, ये ब्लैंक वाली सरफेस कैसे, जो भरी हुई सरफेस है कैसे में है ये, इस त्रिभुज में, जबकि इसको कैसा होना चाहिए था, इसको ऐसे होना चाहिए था ना, ऐसे भरा हुआ। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर बी में देखो, यहाँ पे देखो, ये डॉट है और ये वाली सरफेस, ये आपस में क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है ना, यहाँ पे भी देखो अपोजिट है, एक साथ आ गई। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब देखो, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में देखो, ये वाली स्पेस भी खाली, ये वाली स्पेस भी खाली, ये भी खाली, जबकि ऐसे नहीं होना चाहिए। या तो यहाँ पे ये डॉट वाली सरफेस होनी चाहिए थी, या तो यहाँ पे क्या, ऐसी वाली सरफेस होनी चाहिए थी जिसके दो साइड क्या होंगे, रंगे हुए होंगे और दो साइड खाली होंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो गया। अब ऑप्शन नंबर डी में देखो, एक सरफेस खाली होनी चाहिए, एक सरफेस खाली है, दूसरी भी खाली है, और यहाँ पे या तो डॉट होना चाहिए था, या तो ये आकृति भरी हुई होनी चाहिए थी, अब देखो भरी हुई है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल में। जो ये अगला सवाल है, ये आपके लिए है HW क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके लिए HW क्वेश्चन है, और मैंने लगभग आपको जो टाइप पूछे जाते हैं किसमें, डाइस में, ये मैंने आपको लगभग सब करा दिए हैं। जितने पेपरों में अभी तक क्वेश्चन आए हैं और जहाँ से संभावना है वो क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। आज ओपन डाइस वाला टॉपिक थोड़ा अटपटा सा था, ठीक है, फिगर भी सही से नहीं बने, वो हाथ से बनाने पड़ते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा,
ठीक है, समझना है बस अच्छे से तरीकों को। और जब भी क्वेश्चनों को करते हो पहले क्वेश्चन को देखा करो, फिर वीडियो को पॉज किया करो, उसके बाद क्वेश्चनों को सॉल्व किया करो, देन फिर वीडियो को ऑन करो, फिर देखो मैच करो कि आंसर सही हो रहा है या गलत हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं आपको अगले नेक्स्ट टॉपिक में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।